दोपहर के बाद जो 3-4 बजे से लेके आप शाम 8 बजे से या 7 बजे तक आप मार्केट को देखें और M30 M15 में लेवल्स ड्रा करें। जो मैंने आपको प्रोसेस H4 का बताया ना, तो वो नहीं समझे कि H4 है, वो आप समझे कि M13 है, M15 है, ठीक है, मतलब ठीक है। M15। तो उसी हिसाब से आप करें फिर ट्रेड। आप, मैंने सिर्फ समझाने के लिए H4 का एक्सप्लेन कर दिया, आप H4 को देखे भी ना, अभी ना देखे, बाद में मैं आपको खुद बता दूंगा कि मैंने इसी वजह से, और ये टॉपिक ये भी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था। ठीक, तो वो अभी सर फिलहाल जी। हम जी अभी जी जी 13 में एम और फिर 30 में देखें, 30 मिनट 15 में और और 30। M15 में, बिल्कुल उसी में देखे। ठीक है सर। जी, सर जी, मार्केट की मोमेंटम कैसे टाइम ले रहा है जी? मार्केट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम आपका न्यूयॉर्क सेशन पे आता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 4 बजे से लेके आप 8 बल्कि 7 बजे तक आप मार्केट को देखें। आप मार्केट को वॉच करना स्टार्ट कर ले तो आपको पता चल जाएगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को सेशन की इंडिकेटर बताऊंगा कि सेशन की इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, और पेक ब्रेकआउट बता दूंगा, और टाइमिंग बता दूंगा कि टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग पे ब्रेकआउट देखना चाहिए, कौन सी पे नहीं देखना चाहिए कल की क्लास में। सर लास्ट लेक्चर वाला थोड़ा रिपीट करता हूँ, इंगल्फिंग रिपीट करता हूँ जी। एक भाई कह रहा है सर कि मैं lagi candle होता है जी क्लास को candle खुद ले करना तेरे क्लास के मैं अलग एक्सप्लेन कर रहा था। जी जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ा सा ऑफ करता हूँ ये मैंने कैंडल के बारे में आप लोगों को बताया था कि भाई नॉर्म एक कैंडल होता है, ये एक बेरिश कैंडल हो, बुलिश कैंडल हो, जब ये सर रेड के विद इन हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। रिगार्डिंग है, स्टार्ट है। अच्छा सही। जब ये रेड कैंडल बड़ी कैंडल बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक, इसका विक नहीं है यहाँ पर, तो ये एक मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल मींस इसमें सेलर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका अभी जो है कलर चेंज करता हूँ। ये एक बुलिश कैंडल मैंने बना दिया, तो अब इसको देखे आया बुलिश कैंडल बड़ी है या बेरिश कैंडल बड़ी है, तो बुलिश कैंडल बड़ी है। तो जब आप देखो ना मोमेंटम को आप कैसे समझोगे, मोमेंटम को आप सिंपल इस फार्मूले के हिसाब से समझोगे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेलर कैंडल छोटी थी, सेलर कैंडल छोटी है, बायर कैंडल जो है, जो बुलिश कैंडल है वो बड़ी बड़ी कैंडल है, तो जाहिर ये कर रहा है कि भाई बुलिश में मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है बेरिश से। तो अगर यहाँ पर आप ऐसी कैंडल आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बाय जा सकता है, बाय की चांस होगा। अगर आपको सेलर कैंडल बड़ी नज़र आ जाए तो क्या होगा, सेल की चांस होगा। ये तो एक बेसिक्स टॉपिक है, बेसिक चीज़ है कि मतलब कैंडल की मोमेंटम क्या सीन होता है। दूसरा, कैंडल की जो मेन पॉइंट होता है वो आपका इस पे इन्हिसार करता है कि भाई इस पे हम विक और ये सारी चीज़ें, मतलब एक कैंडल में मार करता हूँ, ये कैंडल है। अब ये एक नॉर्मल कैंडल है, इसका मैं विक यहाँ से ड्रा करता हूँ, इसका कैंडल की विक को देके अच्छा आया। यहाँ पर आप खुद देखें कि इसका विक ज़्यादा है, विक बड़ा है या इसका बॉडी बड़ी है, तो आपको अभी नज़र आ जाएगा। यहाँ पर विक जितना विक है ना उससे ज़्यादा इसका यहाँ पर भी ऊपर साइड से भी विक है और नीचे साइड से भी विक है। बॉडी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना विक ज़्यादा है। तो विक जब ज़्यादा हो तो इसको क्या कहेंगे, इसको एक इंडिसीजन टाइप कहेंगे। इंडिसीजन टाइप मीन्स ये कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से वेट कलर रेड, यहाँ से मार्केट जो है फ़र्ज कर ले पहले ऊपर चला गया, फिर मार्केट वापस आ गया, सेल चला गया, क्लोज कहाँ पर होगा, क्लोज यहाँ पर ही हो गया, बीच में क्लोज हो गया। तो ये जो है ऊपर बुलिश वाले जोर दे रहा है कि भाई मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर वाले कह रहे हैं कि मार्केट सेल आ जाए, मार्केट बीच में क्लोज हो गया। तो ये एक इंडिसीजन टाइप है, ये एक डिसीजन नहीं ले रहा मार्केट, ये कैंडल ये नहीं बता रहा कि बाई जाएगा सेल जाएगा या ये सारी सीन होगा, मतलब मार्केट सिंपल एक ही जगह पे रुका है, तो इसको हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। दूसरा, यहाँ से अभी ये कैंडल इंडिसीजन हो गया, इस इंडिसीजन की फिर टाइप्स होती है, इंडिसीजन की कुछ टाइप्स होती है। यहाँ पर ये भी आप इसको भी आप इंडिसीजन बोल सकते हो, और इसको भी बिल्कुल जिसका बिल्कुल बॉडी नहीं होता इसको भी आप इंडिसीजन बोल सकते हो। यहाँ पर ये भी एक इंडिसीजन टाइप में आ जाता है। यहाँ पर इसका नीचे से रिजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये इंडिसीजन में शुमार होगा। अच्छा, अब सबसे फेवरेट जो मेरी फेवरेट कैंडल है सेल का एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, वो ये कैंडल है, नीचे विक नहीं है और ऊपर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये कैंडल जब न्यूज़ के टाइम पे, जब आपका सेशन के टाइम पे बन जाए, इस पे हम ट्रेड करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब ट्रेड को एक्सप्लेन करूँगा, ट्रेड को बता दूंगा। तो ये कैंडल बहुत पावरफुल है। अब ये कैंडल पावरफुल क्यों है, इस कैंडल में खासियत क्या है, इस कैंडल की कुछ बातें हैं
जो उस वजह से इस पे मार्केट रिएक्शन करता है। पहली बात तो ये है कि इसका जो है विक बहुत बड़ा है बॉडी से। दूसरी बात, यहाँ पर विक इसके नीचे साइड पे है। अब यहाँ पर ये ओपन इस जगह पे हो गया, ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक चला गया, फिर वापस वो ऊपर चला जा रहा था। लेकिन जब क्लोजिंग टाइम आ रहा था ना, मार्केट वापस और क्लोज यहाँ पर हो गया। तो जब क्लोज यहाँ पर हो गया तो मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट में इतना जोर नहीं था कि मार्केट में ये कैंडल बुलिश बन जाए, तो ये इसलिए रिजेक्शन टाइप कैंडल क्लोज हो गया। तो जब ये रिजेक्शन टाइप क्लोज हो गया तो इसमें प्रेशर सेलर का ज़्यादा है। अब इसका कलर इफेक्ट ही नहीं करता, मतलब ये रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, जो भी कैंडल हो, अगर ये एक लेवल पे बन जाए, ऐसे सेल लेवल पे बन जाए तो हम इस पे सेल करेंगे। और इसको हम इंशाल्लाह जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे लेवल पे जब ये बन जाए तो इस पे हम ट्रेड करते हैं, ये जब कैंडल हो। अच्छा, ये तो एक सेल का मैंने एग्जांपल दिया। अब बायर का जो है, बायर का एक एक्सप्लेन करते हैं कि बायर का यहाँ पर अभी कलर जो है रेड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये एक बुलिश कैंडल था और ऊपर साइड से क्या है, ऊपर साइड विक नहीं है। अब इसका थोड़ा बहुत विक भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि विक बिल्कुल ही ना हो तो वो बेस्ट होगा, थोड़ा बहुत विक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है रिजेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। फिर देखना ये कैंडल जब भी बन जाए तो ये एक रिजेक्शन टाइप कैंडल और ये बुलिश मार्केट जा सकता है। दूसरा, ये एक रिजेक्शन बेस पे है। अब ये रिजेक्शन नहीं है, इस कैंडल ना, ये कैंडल इस कैंडल पे भी रिजेक्शन नीचे साइड से है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता ट्रेड में जितना ये वर्क करता है ट्रेड में। सही है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस पे आप ट्रेड इतना ज़्यादा ना करें इसी पे जितना इस पे आप कर सकते हो, चाहे ये कैंडल इतना ऐसा भी क्यों ना हो। अगर ऐसा भी हो जाए लेकिन इससे नीचे आपका विक ज़्यादा हो तब भी आप इसको इस पे ट्रेड कर सकते हो, तब भी ये ट्रेड के लिए काबिल कबूल होगा, तब भी आप इसको। अच्छा, अब एंगल्फिंग क्या है, वो एंगल्फिंग जो है ऊपर से अगर विक ज्यादा हो सर, बाय कैंडल में अगर ऊपर से विक ज्यादा हो तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। इसका कलर इफेक्ट नहीं करता, रेड हो ब्लू हो कोई मसला नहीं। हम इसका मतलब ये आप यहाँ पर मैं एक सिंपल कैंडल बना देता हूँ। अब ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन है, तो मैं एक्सपेक्टेशन जी करूँगा बिल्कुल कैसे लाएगा। लेकिन अगर नीचे से रिजेक्शन है, वही कैंडल है, तो हम एक्सपेक्टेशन क्या जी करेंगे कि बाय जाएगा। क्यों? बाय जी क्योंकि नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा है, हम रिजेक्शन पे बेस पे करते हैं, हम ब्लू रेड ग्रीन ब्लू बिल्कुल। ये नहीं देखते। अच्छा, यहाँ पर अभी ना एक इंगल्फिंग कैंडल होती है। इंगल्फिंग कैंडल किसको बोलते हैं? इंगल्फिंग कैंडल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी सेलर की एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक रो पे मार्केट जब सेल आ जाता है, सेल आ गया और उसके बाद सेल कैंडल बन गया, फिर उसके बाद भी सेल कैंडल बन गया। तो अब इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है? इंगल्फ कैंडल वो होती है, पर इसका इस सेल का भी यहाँ से इसे नीचे विक और यहाँ पर भी विक मैंने ड्रा कर दिया, इस साइड पे भी विक मैंने ड्रा कर दिया। अब एक कैंडल है जो यहाँ पर अभी नेक्स्ट कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से ही स्टार्ट होगी ना। वो पहले रेड बन रहा था, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, चाहे ये M15 है, M13 है, H1 है, डेली है, वीकली है, जो भी टाइम फ्रेम है, यहाँ पर क्लोज हो गया। पहले नीचे आया था, ये बात याद रखना, पहले नीचे आया था तो यहाँ तक नीचे आ गया था, विक है, ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक चला गया। अब इसको देखे, जो यहाँ पर ये कैंडल था, इस कैंडल को देखे, यहाँ पर ये कैंडल इसकी हाई से भी ऊपर क्लोज है तो है, इसकी नीचे से भी मार्केट नीचे आया था तो है। मतलब क्या है? इसी जगह से भी नीचे लिक्विडिटी ली और इसी जगह से भी नीचे लिक्विडिटी ली और क्लोज कहाँ पर हो गया? क्लोज आपका बुलिश हो गया। तो ऐसे कैंडल जब भी बन जाए तो इसके बाद मार्केट में ज़्यादा चांस होता है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगा। अब ये एग्जांपल आप इसी चार्ट को उल्टा कर ले तो वो बेरिश में बन जाएगा। इसको असल इंगल्फिंग इसको बोलते हैं, सही है, ये इंगल्फ है जो नेक्स्ट। और अभी ये 2-3 कैंडल को भी कहा सकता है, मतलब ये इंगल्फिंग की एक सिंपल एग्जांपल है जो मैं समझता हूँ, जो मेरी मुताबिक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो ऐसा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडल, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल, अच्छा एक और बेरिश कैंडल और एक और बेरिश कैंडल। अब एक कैंडल बनी जो थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आने के बाद कलर चेंज करता हूँ तो फिर मज़ा आएगा। यहाँ से जो है ये ऐसी कैंडल बन गई, ठीक हो गया। तो इसको भी आप इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। ये भी एक इंगल्फ कैंडल है। 1 2 3 कैंडल को खा लिया। ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो था। इन
तीनों कैंडल से मार्केट एक ही कैंडल ऊपर चला गया, तो जब भी ऐसी कैंडल मार्केट में क्लोज हो जाए मार्केट में, या बुलिश या बेरिश क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल ये